ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में या अपनी वेबसाइट से और ऐप से अपना प्रोडक्ट ऑल इंडिया सेलिंग करते हो तो आपके बिजनेस के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। बट न्यू सेलर या एग्जिस्टिंग स्मॉल सेलर्स इस प्रोसेस को टोटली स्किप कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप खुद ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे इस वीडियो से, जिसमें सिंगल एंट्री और बल्क एंट्री फाइलिंग, मंथली या क्वार्टरली फाइलिंग, लास्ट डेट्स क्या होता है जीएसटी फाइलिंग की और जीएसटी क्लेम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सेल नहीं आ रहा है तो आपको नील रिटर्न फाइल कैसे करना है वो भी मैं दिखाई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट जीएसटी R1 रिटर्न फाइलिंग फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे शो कर रहा है मार्च 2025, अभी फिल करना बाकी है। हम क्वार्टरली जीएसटी फाइल करते हैं, इसलिए जनवरी एंड फरवरी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। अब हमें रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाना है। इसके बाद हमें फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेना है और किस क्वार्टर का हमें फाइल करना है चूज कर लेना है ड्रॉप डाउन से। फिर हमें सर्च टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में लास्ट डेट 13 अप्रैल दिखा रहा है। अगर आप क्वार्टर वाइज फिल करेंगे तो 13 अप्रैल से पहले आपको जीएसटी R1 फाइल करना होता है। बट मंथली अगर आप फाइल करते हैं तो 10 से पहले आपको लास्ट मंथ की फाइल करना होता है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑनलाइन फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑफलाइन भी इनवॉइस डेटा सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन में 1 by 1 इनवॉइस डेटा ऐड करना होता है। पोर्टल पे अगर आपको 100 या उससे भी ज्यादा इनवॉइसेस की डेटा फिल करना है तो आपको प्रिपेयर ऑफलाइन ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको एक्सेल फाइल में डेटा फिल करके ऐड करना होता है पोर्टल पे। यहाँ हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें हमें 1 by 1 डिटेल्स भरना है इनवॉइस की। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं नील रिटर्न फाइल का भी ऑप्शन है। तो अगर आपका किसी पर्टिकुलर मंथ या किसी क्वार्टर में सेल इनवॉइस नहीं है, सेल जनरेट आप नहीं किए हो, आपको यहाँ से ही फाइल करना होता है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप फाइल नील जीएसटी R1 बॉक्स पर टिक करना है। नेक्स्ट पेज पर सेम फाइल कर देना है। बस 1 क्लिक पे ही सबमिशन हो जाता है। नील जीएसटी R1 में कोई और प्रोसेस नहीं होता। चलिए अभी हम क्वार्टरली जीएसटी R1 फाइल करेंगे। यहाँ मेनली हमें फाइल करना होता है 4A 4B। अगर आप B2B में हो, B2B इनवॉइसेस डिटेल्स यहाँ आपको फिल करना है। नेक्स्ट हमें B2C यानी B2C लार्ज इनवॉइसेस, ये तभी करना है जब इनवॉइस वैल्यू 1 लाख का हो या उसके ऊपर। तो बाकी सभी के लिए इंक्लूडिंग ई कॉमर्स सेलर्स आपको B2C अदर्स में डेटा एंट्री करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट HSN समरी यहाँ पे आपको फिल करना होता है, जो भी आपके बिजनेस के अनुसार फिट बैठता है। तो मेनली ये 3 ऑप्शंस पे ही हमें डेटा भरना है। अब B2B बिजनेस के लिए फर्स्ट ऑप्शन B2B इनवॉइसेस में जाके इनवॉइस डिटेल्स एंटर करना है। यहाँ पर 1 by 1 इनवॉइस डेटा भरने के लिए आपको सिंपली ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर का जीएसटी नंबर टाइप करना है। जैसे ही आप जीएसटी नंबर यहाँ टाइप करेंगे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच होके रिसिपाइंट नेम पर आ जाएगा। इसके बाद आपको भरना है इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जो इनवॉइस इशू किए हैं उसमें ग्रॉस टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी जो अमाउंट बनती है वो ही यहाँ पे भरना है। और इसके बाद भरना है पॉइंट ऑफ सेल। तो यहाँ पर आपको भरना है उस स्टेट को जहां आपने सप्लाई किया। अगर आप सेम स्टेट में बिजनेस करते हो देन अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नेशनली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स सेलर्स जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेचते हैं, सेल करते हैं, उनको जीएसटी फाइल करना है तो उनको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल यानी कि इनवॉइस जो कस्टमर का है उनके स्टेट यहाँ पे भरना है। ठीक है, जहां पे आपने सप्लाई किया उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे जैसे आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो सप्लाई टाइप में भी यहाँ इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट शो करने लगेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ये सिलेक्टेड रहेगा पहले से ही। आप जैसे डेटा भरोगे उस हिसाब से होगा। इसके बाद हमें आ जाना है आइटम डिटेल्स में। यहाँ आपको जीएसटी रेट कॉलम चूज करना है और इसके मुताबिक इस पर्टिकुलर इनवॉइस का टैक्सेबल अमाउंट भरना है, जिस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट ही यहाँ पे भरिएगा, इनवॉइस का पूरा अमाउंट नहीं। ठीक है, जीएसटी छोड़ के जिस अमाउंट पे जीएसटी लगता है वही टैक्सेबल अमाउंट आपको भरना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट भरेंगे तो जो टैक्स बनता है वो अमाउंट यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ मैंने इंटरस्टेट इनवॉइस डिटेल्स ऐड किया तो इंटीग्रेटेड टैक्स
यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अगर आपका ये सेल स्टेट के अंदर हुआ होता तो जैसे ही यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट भरेंगे तो सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स का कॉलम ओपन हो जाता है। तो इनवॉइस डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। फिर हमें बैक बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपने जो इनवॉइस डिटेल सबमिट किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। अभी बाकी सारे इनवॉइस की डेटा ऐसे ही 1 by 1 हमें ऐड करना होता है। अब अगर आपके पास ज्यादा इनवॉइसेस हो तो आपको फिर जाना पड़ेगा ऑफलाइन मोड पे, जैसा हमने कुछ देर पहले ही देखा था। इसके लिए फिर दोबारा हमें क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके 1 by 1 इनवॉइस को ऐड करते जाना है। फिर हम बैक करेंगे और यहाँ पर अपने जितने भी इनवॉइस डिटेल्स भरेंगे वो सारे जैसे कि मैंने बताया लिस्ट वाइज शो करने लगेगा। अभी नेक्स्ट हमें B2C इनवॉइस डिटेल्स भी सबमिट करना है। तो B2C अदर्स पे क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर भी सेम B2B की तरह ऐड रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ आपको भरना है POS पॉइंट ऑफ सेल, टैक्सेबल वैल्यू एंड नीचे GST रेट सिलेक्ट करना है और डेटा को सेव कर देना है। पर इंपॉर्टेंटली यहाँ सारे इनवॉइसेस की टोटल टैक्सेबल वैल्यू देना है, ना कि एक इनवॉइस की। मतलब अगर आपने महाराष्ट्र में 3 सेल किए हैं तो 3 इनवॉइसेस की टोटल टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर भरना है। ठीक है, जितना भी बनता है 3 इनवॉइसेस मिलाकर। फिर इसी तरह 1 by 1 आपको B2C इनवॉइस डिटेल्स भरते जाना है। इसके बाद बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी B2C इनवॉइस डिटेल्स आपने सबमिट किया है वो 1 by 1 शो करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमें बैक जाना है और उसी पेज पे वापस आना है जहां से हमने फाइल करना स्टार्ट किया था। अभी B2B एंड B2C में आप देख सकते हैं इनवॉइसेस जो भरी गई है उसकी नंबर्स शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ये वक्त है, आप चेंज कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो जाता है, आप जनरेट कर लेते हो तो फिर अमेंडमेंट की तरफ जाना पड़ता है आपको। तो GSTR1 जब आप फाइल करोगे ध्यान से सारे इनवॉइसेस का प्रॉपर डेटा ही आपको भरना होता है। नेक्स्ट है HSN डिटेल्स सबमिट करना है। HSN में आपको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी के अनुसार HSN नंबर भरना है 6 डिजिट्स में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम डिस्क्रिप्शन फिल हो जाएगा कि वो HSN कोड जो है वो किसके लिए, किस प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए स्पेशली है। इसके बाद UQC, इसमें आपको भरना है आपका प्रोडक्ट या सर्विस की क्वांटिटी, कि आप पीसेज में सेल कर रहे हो या बंडल्स में या किस तरह के तरीके से, वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट टोटल क्वांटिटी भरना है उस पर्टिकुलर HSN से जितने भी आपने सेल किया है। फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू भरना है सारे इनवॉइसेस को मिलाकर जितनी बनती है। इसके बाद GST रेट सिलेक्ट करना है। इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स भी आपको सारे इनवॉइसेस मिलाकर जितना हो रहा है एक HSN में वो टोटल भरना है। अगर आपका अलग अलग HSN में बिजनेस ऑपरेशनल है देन आपको अलग अलग HSN डिटेल्स भरना है और उस पर्टिकुलर HSN डिटेल्स में कितना सेल हुआ है उसका डेटा इस तरीके से टोटल में भरना है। फिर आपको सिंपली सेव कर देना है। अब फिर हम बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HSN डिटेल्स में एक एंट्री ऐड हो गई है। इस तरह अगर आपको बहुत सारी HSN की अलग अलग कैटेगरी वाइज HSN आपको भरना है तो इस तरीके से 1 by 1 आप भर सकते हो। तो हमने तीनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जनरल समरी में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा कि रिक्वेस्ट सबमिशन हो गया है। तो इसके बाद आपको रिफ्रेश बटन पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करना है। तो डिटेल आपने जो भी फिल किया है सभी एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद सीधा नीचे जाके टोटल लायबिलिटी आपका क्या बनता है एक बार वो देख लेना है, मैच कर लेना है ये सही से हुआ है कि नहीं, अदरवाइज अभी भी चांस है कि आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपने चेक कर लिया कि सब कुछ सही से भरा गया है तो फिर आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है। अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा ऑथोराइज सिग्नेटरी के हिसाब से और फाइल विद EVC सिलेक्ट करना है। इससे जल्दी से फाइल हो जाता है OTP से। मोबाइल एंड ईमेल पर OTP आएगा। कभी कभी मोबाइल पे भी OTP लेट करके आती है और कभी आती ही नहीं है। हमारे केस में काफी बार हो चुका है तो घबराइएगा नहीं, आप ईमेल चेक कर लेना, ईमेल पे आएगा ही आएगा। तो एक बार वो OTP वेरीफाई करते ही आपको यहाँ मैसेज आ जाएगा कि GSTR1 फाइल हो चुकी है। इसका एक्नॉलेजमेंट आप रिटर्न डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। और अगर कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं कि गलती से कुछ
इनवॉइस का डेटा मिसमैच हो गई है या इनवॉइस आप फिल करना भूल गए हैं, तो अगर क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो फाइल करने के बाद आपको अमेंडमेंट मिलता है, आप अमेंडमेंट कर सकते हो उसमें चेंजेस कुछ अगर कराना है तो। अगर मंथली वाइज करते हैं तो मंथली आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में आप चेंज कर सकते हो, और अगर क्वार्टरली आपको अमेंडमेंट करना है तो फिर आप क्वार्टरली नेक्स्ट क्वार्टर में ही आप कर पाओगे। GSTR1 फाइल करने के बाद आपको GSTR3B भी फाइल करनी है। वो कैसे करना है इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, अभी चेक करें।